जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2010 से लेकर 2021 तक में जितने भी हिंदी और व्याकरण से प्रश्न पूछे गए उन सभी को कराने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन से है? तो कामायनी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है 8 मार्च 2020 में, याद रखना है 8 मार्च 2020 में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यह भी प्रश्न 8 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। याद रखना है ये जो उपयुक्त पंक्ति है ये किसके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, घृणा हो जाएगा। पर्यायवाची ये नहीं है, ये प्रेम शब्द का विपरीतार्थक है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 8 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्यिक का शुद्ध रूप क्या है? चलिए आंसर करेंगे। ये जो साहित्यिक लिखा गया है गलत लिखा गया है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। साहित्यिक ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि अपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट है, आंखों देखा गदर, यह रचना की विधा क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी पॉलिटी के, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को करा दिया गया है। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। यह विधा कौन सी है? तो संस्मरण है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख। याद रखना है ये कविता की परख आपसे पूछे कि किसके द्वारा रचित है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ये किस प्रकार का निबंध है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी करने से पहले जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए उन सभी को एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी आधार पर आप लोग आगे की तैयारी को जारी रखेंगे। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब देगा। समीक्षात्मक याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न 8 मार्च 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपका शब्द दिया गया है रावण। आपको बताना है रावण का पर्यायवाची क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। सोच समझ कर बताना है। बहुत ईजी प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं रावण का पर्यायवाची होता है दशानन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं दशानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस पर स्टार लगा रहे हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है मीराबाई जो है 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त कवियत्री थी। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है?
चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपका 2 क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। और ये आपका क्लास 1 है, क्लास 2 आपका कल आएगा रात 8 बजे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास मिस ना हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अतिशयोक्ति। याद रखना है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है अतिशयोक्ति। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्नों के आंसर करते जाना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कृति के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मुक्ति बोध। याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राम तंजु पे गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसमें महत्व किसको दिया गया है? तो हरि को महत्व दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, रामानंद हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया और इनकी शिक्षा से 2 संप्रदायों का विकास हुआ, पहला सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विशेषण किसे बोलते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे विशेषण बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है धीरे धीरे, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, धीरे धीरे चलना, यहाँ पे लिखते हैं धीरे धीरे चलना। तो यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है? यहाँ पे क्रिया चलना है और चलना का विशेषता कौन बता रहा है? तो धीरे धीरे बता रहा है। तो ये पे विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण का उदाहरण है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? सोच समझ का आंसर करना है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो आप सभी जानते हैं चचेरा बनेगा। सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवि छायावादी युग के है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा कवि है जो छायावादी युग के है? और ध्यान रखना इस पर भी स्टार लगा रहे हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा कवि छायावादी युग के है? सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कर्मवाचक का चयन कीजिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िए, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। तो कर्मवाचक कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये कर्मवाचक का उदाहरण है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बादलों के पार। याद रखना है, ये जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, ये श्री हरि कृष्ण प्रेमी का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के नायक का नाम क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे। याद रखना, उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। और नायक कौन था इस कहानी का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाहना सिंह। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनेकार्थ शब्द क्या है? चलिए आंसर करेंगे। जिन शब्द का अनेक अर्थ निकलता है उनको अनेकार्थ शब्द बोला जाता है। तो आपको चारों में से बताना है अनेकार्थ शब्द क्या है। इसका सही जवाब जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, निशा। निशा का क्या क्या बोला जाता है? तो निशा का होता है रात्रि होता है, रात होता है, रैन होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द इसमें शुद्ध लिखा गया है। तो इसका सही जवाब पहले बता देते हैं, सी के साथ चला जाएगा, दुरावस्था। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, अनिष्ट गलत लिखा गया है। तो अनिष्ट कैसे लिखा जाता है यहाँ पे लिख के बता देते हैं, ऐसे अनिष्ट लिखा जाता है। तदोप्रांत नहीं होता है, तदुप्रांत होता है। क्या होता है? तदुप्रांत होता है। और ऑप्शन डी में जो है निरीक्षण किस तरह होता है? ऐसे होता है निरीक्षण। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए, राम खेल रहा है, तो देखिए राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो राम देखिए करता है और क्रिया खेलना है। तो इसका जो बोल रहा है इसमें क्रिया क्या है? अकर्मक है, सकर्मक है या द्विकर्मक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अकर्मक है। या जो क्रिया खेल है ये क्या है? अकर्मक है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं अकर्मक और सकर्मक क्या होता है। तो अकर्मक क्रिया जो है वाक्य में क्या करता है? अपने साथ कर्म नहीं लाता। याद रखना है, अकर्मक क्रिया क्या करता है? वाक्य में अपने साथ कर्म नहीं लाता है। जैसे राम खेल रहा है, इसमें कर्म
कारक है? नहीं है, इसमें कर्ता है और सिर्फ क्रिया है। और दूसरा सकर्मक क्या होता है? सकर्मक क्रिया वाक्य में अपने साथ कर्म निश्चित रूप से लाती है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं राम पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया, और पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ये आपका क्या है? सकर्मक का उदाहरण है, लिखना याद रखना है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 23 का सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे क्रिया क्या है? अकर्मक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झांसी की रानी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। कुरुक्षेत्र याद रखना है, कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। युगचरण याद रखना है, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा से संबंधित है? इसका सही जवाब है यात्रा वृत्तांत, याद रखना है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? ये प्रश्न बहुत ही ईजी है, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? चलिए आंसर करते जाएंगे। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, सी के साथ चला जाएगा, नागार्जुन का मूल नाम है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। चलिए आंसर करेंगे, यानी कि पूछा जा रहा है भागीरथ प्रयास, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कठिन तपस्या करना अर्थ होता है। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें मिठास जो है भाववाचक संज्ञा है, याद रखना है। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ये सभी भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सी रचना बताना, इन चार ऑप्शन में से घनानंद का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, रस पीयूष निधि। ये घनानंद का घनानंद की रचना नहीं है, ये तो किसकी है? तो ये सोमनाथ की रचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महोत्सव का अर्थ क्या है? बहुत ईजी प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है? चलिए आंसर करते जाएंगे। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या डी निश्चयवाचक? तो आप में कौन सा सर्वनाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसके उदाहरण है अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब, जो ये बच्चे लाइव चैट में एक को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, याद रखना है। ऑप्शन बी में जो है च, छ दिया गया है, ये तालु से निकलता है, याद रखना है। ऑप्शन सी में जो है ट, ठ, ये मूर्धा से निकलता है। ऑप्शन डी में जो है त, थ, ये दंत से निकलता है। और बात करें प, फ, ये किससे निकलता है? ये ओष्ठ से निकलता है, सभी को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर सबसे पहले जो बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, झरना जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, याद रखना है। बाकी वर्ग हो गया, सेना हो गया, सभा, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तोपची में कौन सा प्रत्यय है? चलिए आंसर करेंगे। और याद रखना है समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय ची है, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए आंसर करेंगे। और याद रहे सेशन के एंड में अपना अपना इसको जरूर देना है। तो सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसर्जन। आह्वान का उल्टा होता है विसर्जन, ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है, यानी कि आपको बताना है शैशव शब्द में कौन सा संज्ञा पद है। तो देखिए ये जो शैशव है ये किससे बना है, ये शिशु से बना है। यहाँ पे लिख देते हैं शैशव जो है ये शिशु से बना है शैशव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल एक के साथ चला जाएगा, भाववाचक है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। चलिए आपको सारे चिन्ह याद होने चाहिए। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्म का क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। उसके बाद क्या होता है, संप्रदान, को के लिए। फिर क्या होता है, आपादान से। फिर क्या होता है, अधिकरण, संबंध, काके की, अधिकरण, में पर। तो यहाँ पे अधिकरण का पूछा रहा है तो क्या हो जाएगा, में पेपर, याद रखना है। काके की ये संबंध का है, ये आपादान का है और ये संप्रदान का है, याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, में पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। चलिए तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, याद रखना है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो कुछ लेके ही पढ़ेगा। जैसे राम किताब पढ़ रहा है तो इसमें देखिए कर्म आ रहा है किताब, तो यह क्या है, पढ़ना सकर्मक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। चलिए आंसर करेंगे, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो आप सभी जानते हैं ये समुद्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज या कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए तत्सम कहलाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का विलोम क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, वृद्धि का विलोम क्या है। तो वृद्धि का विलोम होता है क्षय, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वृद्धि का मतलब विकास होता है, क्षय का मतलब विनाश होता है। नेक्स्ट है, त का उच्चारण स्थान होता है। चलिए अभी थोड़ी देर पहले बताया त का उच्चारण स्थान क्या है, तो याद रखिए दंत से होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो देखिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, चलिए पहले इसको बता देते हैं। तो देखिए हिंदी में उच्चारण के आधार पर दो इसमें आधार होता है, एक उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। अगर बात करें हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण है, तो वर्ण 52 है, रखना है। टोटल वर्ण 52 है, जिसमें 11 क्या है, स्वर है, जिसमें 11 स्वर है और 41 व्यंजन है। तो देखिए ऑप्शन में 41 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दूसरा बात करते हैं लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर कितने वर्ण है, टोटल 56 वर्ण है लेखन के आधार पर, जिसमें 11 स्वर है, 11 स्वर है, ठीक है। उसके बाद 41 जो है व्यंजन है और प्लस क्या है, 4 संयुक्त व्यंजन है। तो 41 और 4 क्या हो गया, 45 हो गया, जो कि ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 45 याद रखना है। अगर ऑप्शन में 41 मिले तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, भरपेट में कौन सा समास है। चलिए आंसर करेंगे, आपको एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं मिल सकते, या तो 41 मिलेंगे या तो 45 मिलेंगे। तो भरपेट में कौन सा समास है, आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब है अव्ययी भाव समास है, याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, इसका सही जवाब क्या देगा, तो ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा कवयित्री, याद रखना है। कवि शब्द का कवित्री होता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है, कवयित्री लिखा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, परिधि शब्द का समानार्थी क्या है। चलिए तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, परिमिति, परिमाप, परिधि सभी एक ही शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चल जाएगा परिमाप, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। चलिए आंसर करते जाएंगे, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा जाता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो इनका जन्म यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा 23 सितंबर, याद रखना है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में हिंदी के ये 50 इंपॉर्टेंट कराया गया। तो चलिए कल फिर मिलते हैं हिंदी के नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।